नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि फल 7, 8, 9 अप्रैल 2025 यह 3 दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। परमात्मा के घर से आया है बड़ी खुशखबरी, पागल हो जाओगे सुनकर। जानिए संपूर्ण जानकारी। तुला राशि वाले नमस्कार दोस्तों, सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल हमारे। दोस्तों, सभी को पता है परमात्मा के घर से आया है बड़ी खुशखबरी, पागल हो जाओगे सुनकर। सुनने की हिम्मत हो तभी आज इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिन के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने जा रहा है ये केवल और केवल परमात्मा की मर्जी से होने वाला है। और जो परमात्मा की मर्जी से होगा उसके बारे में आपने सपने में कभी नहीं सोचा होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या घटना होंगी, कौन कौन सी खुशखबरी परमात्मा के घर से आप सभी को लिए आई हैं, सारी बात विस्तार से बताएंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का बहुत परमात्मा का सीधासर आप सभी को प्राप्त होगा और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, परमात्मा जब चमत्कार करते हैं तो एक नहीं चारों तरफ से कर देते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं और फिर रात को हमेशा भगवान का ही चमत्कार चलता है। और दोस्तों, आप सभी के साथ में ऐसा ही आज रात में चमत्कार होने वाला है। साथियों, आज बिल्कुल रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच आपके घर एक बड़ी ही अनोखी घटना घटने वाली है। आपको इस बारे में जानकारी देते हुए हमें बताया है कि ठीक है, मध्यरात्रि के बाद से एक ऐसी रहस्यमयी घटना आपके साथ होगी जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। इस घटना के बारे में जानकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जानकारी के तौर पर आपको अवगत करा दे कि आज रात 12 बजे से पश्चात आपके घर के भीतर एक अत्यंत विचित्र और चौंकाने वाली घटना घटित होगी, जिसके बारे में आप अनजान हैं। लेकिन आपको सचेत कर दें कि वीडियो को हल्के में ना लें, भूल से भी इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जो घटना सामने आने वाली है वह साधारण परिस्थिति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही गंभीर और भयावह अनुभव होने वाला है। इस घटना को जानने के लिए आपका मन बहुत ही अधिक बेचैन होगा, परंतु जब आप इसे प्रत्यक्ष देखेंगे तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग की सबसे बड़ी घटना में से एक हो सकती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे हम इतनी रहस्यपूर्ण ढंग से आपको साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें साथी, वह समय जिसने आपने वर्षों समय तक इंतजार किया था, अब वह समय निकट आ चुका है। लेकिन ध्यान रहे कि कल सुबह 4 बजे से पहले कुछ 3 अहम भूल चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो कुछ घटना होने वाली हैं वह एक दिव्य घटना के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। संभवतः यह सारा घटनाक्रम विधाता की इच्छा का परिणाम है और ईश्वर का निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 24 घंटे के आपके लिए एक अत्यंत भावनात्मक और हिला देने वाला सिद्ध हो सकता है। इन आगमनी घंटे में 3 महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घट सकती हैं और यही 3 घटना आपको या तो खुशी से झूम को मजबूर कर सकती हैं या फिर आपको अंदर से तोड़ सकती हैं। अब यह सवाल है कि घटना आपके लिए शुभ रहेगी या अशुभ, इसका पर निर्णय आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद ही कर पाएंगे। मगर इतना तय है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। साथ ही ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में एक शत्रु का संकेत दिख रहा है, जो बहुत लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचाने की फिक्र में है। अब वह एक बहुत ही गहरा षड्यंत्र रच चुका है। हैरानी की बात यह है कि वह व्यक्ति कोई अजीब नहीं बल्कि आपके आसपास ही है। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को एकांत में बैठकर देखिए, तब जब आपके आसपास कोई ना हो। इस वीडियो का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसमें यह आपको भी बताने वाले हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके प्रेम संबंध, कैरियर, व्यवसाय, शिक्षा और पारिवारिक रिश्ते को किस प्रभाव से
किस प्रकार से प्रभावित करेगा। आपको यह भी बता दें कि इन 3 बड़ी घटनाओं में एक घटना आपको पूरी तरह से झंझोर कर रख देगी। एक ऐसी घटना होगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और तीसरी घटना इतनी गहरी हो सकती है कि आप उसका झटका सीधा आपके हृदय तक पहुंच सकता है, मानो आपको 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। इसमें 2 घटना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी और आपकी खुशी का कारण बनेंगी। आपको ऐसा लगेगा मानो आप आनंद में झूम उठोगे। लेकिन एक घटना अत्यंत अशुभ और खतरनाक साबित होगी जिससे आपको सतर्कता रहना होगा। कुछ भूल ऐसी होगी जिससे बचना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि आपके गहरों में एक विशेष योग बन चुका है। इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आने वाले 24 घंटे में क्या ध्यान में रखना है, क्या करने से बचना है और क्या घटित हो सकता है, यह सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझने जा रहे हैं। बहुत ही प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन सभी का समाधान आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। यदि आप इसे काटेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो फिर इसका कोई लाभ नहीं होगा और संभव है कि आपको पछतावा भी पड़े। अब आपको जो गुप्त जानकारी देने जा रहे हैं वह सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगी जो इस वीडियो को पूरा देखेगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक क्षण ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ हम यह भी कहेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर आपको 3 भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आपके जीवन में बड़ा तूफान आ सकता है। इस वीडियो को आगे देखने के पूर्व हम आपसे सच्चे श्रद्धा भाव के साथ निवेदन करते हैं कि एक बार नहीं बल्कि 5 बार हनुमान जी का जय जयकार अवश्य लगाएं, तभी आपके जीवन में जो कार्य रुके हुए थे वह पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही अब हम सब जय जयकार हनुमान जी की महाराज की अवश्य लिखेंगे। अब हम आपके नित्य नई नई जानकारी और मेहनत के साथ वीडियो को बनाते हैं, बदले में सिर्फ एक लाइक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको यह भी बता दें कि जिस देवी देवता की चर्चा हो रही है अब वह बहुत अधिक क्रोध अवस्था में है। देवी का यह क्रोध अत्यंत तीव्र और भयानक रूप ले चुका है, क्योंकि प्यारे साथियों, बीते कुछ दिनों से यह देवी आपके घर में उपस्थित हो चुकी हैं। पिछले 5 दिनों से यह शक्ति आपके घर में स्थान निवेश प्रवेश कर चुकी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको इसका कोई आभास नहीं हो चुका है। अब अपने घर में कुछ ऐसी पर्दाएं या वस्तु रखे हुए हैं जो अशुद्ध है, जिनका प्रभाव देखकर यह दिव्य शक्ति अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में साझा किया जाए तो अभी समय रहते सावधानी बरत लीजिएगा। अभी और इसी पल को अपने भीतर बिठा लीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके तो इस देवी के गुस्से को शांत करना बेहद जरूरी हो चुका है। अब आपके मन में यह विचार उठ रहा होगा कि आखिर इस देवी नाराज को कैसे शांत किया जाए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह देवी आपसे सिर्फ 2 चीज मांग रही है, केवल 2 वस्तु जिसे यह शक्ति आपसे प्राप्त करना चाहती हैं। आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आपके पास इन 2 चीजों को इस देवी को समर्पित कर देते हैं तो वह आपके अपने क्रोध को शांत कर देंगी और आपको आशीर्वाद स्वरूप फल प्रदान करेंगी। स्पष्ट है कि इन 2 वस्तु को अगर आप देवी को सौंप देंगे तो उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि यह 2 चीज वस्तु आपको मंदिर में जाकर दान स्वरूप अर्पित करनी होगी। उसकी पूरी विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे दोस्तों। और सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आप इस मांगों को अनदेखा कर देंगे तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि यह देवी अत्यंत क्रोधी अवस्था में है। हमने पूर्व के कई वीडियो में आपको यह चेतावनी दी थी कि यह दिव्य स्त्री शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है और अब वह शक्ति वास्तव में आपके घर में विराजमान हो चुकी है। हमने यह भी बताया था कि आपको 2 अशुद्ध वस्तु अपने घर से बाहर कर देनी चाहिए थी। इस देवी के प्रवेश से पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिए था, लेकिन आपसे वह भूल हो गई है। अब जो गलती हो चुकी है उसे सुधारने के लिए कोई ना कोई उपाय आपको अपनाना ही होगा। अब सवाल यह है कि वह 2 अशुद्ध चीज़ें कौन सी हैं, आखिर उन्हें क्यों यह देवी रूठ हुई है। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे
यकीन मानिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, यह देवी आपके घर में बीते 5 दिनों से घूम रही हैं। वह आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। आपके दुख और कष्ट अब इनसे सहन नहीं हो रहे। आपकी आंखों में से आंसू इन्हें स्वीकार नहीं है। अब आपके हर आंसू का हिसाब होना तय है और उनका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब सुनिए वह गलती क्या थी। हमने पहले भी आपको कई वीडियो में यह विस्तार से बात बता चुके हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके घर में आती है तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके घर में कोई अशुद्ध वस्तु या ऊर्जा ना हो। उस शक्ति को रुष्ट कर देगी। लेकिन स्वतः अपना आपने यह वास्तुशास्त्र कार्यक्रम नहीं देखा होगा और इस कारण से आप उस जानकारी से वंचित रह गए हैं। यदि वह देखा होता तो आज यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अभी भी समय में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए लाभकारी रहेगा। और माता रानी के क्रोध को शीतल करने हेतु कमेंट बॉक्स में जाकर के क्षमा अवश्य मांगे। साथियों, जब कोई दिव्य शक्ति आपके घर में आती है तो वह विशेष रूप से आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में वास करती है। उत्तर पूर्व दिशा को ही देवी देवता का निवास माना जाता है। न केवल आपके घर में बल्कि पूरे सनातन धर्म में उत्तर पूर्व की दिशा ही सबसे पवित्र मानी जाती है। अब इस समय शक्ति आपके घर के उत्तर पूर्व के हिस्से में वास कर रही है और इस स्थान को अंधकार से मुक्त रखना चाहती है। बहुत परेशान है। आवश्यक है कि वह रोशनी अवश्य रखें, अंधेरा ना होने दें। अगर आप उस दिशा में प्रकाश रख देते हैं तो वह देवी नाराज। इसका मतलब है कि वह अवश्य ही मकड़ी का जाला फैला हुआ है। आपके घर में स्वयं कोने में मकड़ी के जाले होंगे, कचरे जमाव अधिक हो चुका होगा या फिर झूठे बर्तन या वस्त्र आदि इकट्ठा हो गए होंगे। यह सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम आप बस एक बात बताना चाहते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोग लग रही होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हम आप सभी के अत्यंत परिश्रम करते हैं। अगर लोगों की तमाम परेशानी को दूर करने के लिए हम निरंतर पूरी मेहनत से कार्य करते हैं। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके जीवन से दुख, संकट और नकारात्मक समाप्त किया जा सके। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं तो उनका लाभ नहीं उठाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम अत्यंत श्रद्धा और समर्पण से हम हर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। आप तक यह वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं फिर आप अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य से वंचित रह जाते हैं और इसके बाद यदि आपको जीवन में लाभ नहीं मिलता तो वह आपकी लापरवाही मानी जाएगी। अतः हम तुरंत आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके, क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नियमित रूप से हमारी वीडियो को देखे तो पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि केवल 1 सप्ताह में ही साथी अपने जीवन में हमने जो भी उपाय बताए हैं वह भी ज्ञान आपके साथ साझा किया है। यदि आप वास्तव में अमल में लाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और फिर कहिएगा कि यह बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अगर हमारे बताए हुए उपाय को आपको कोई ना कोई लाभ हो तो हमारी वीडियो को दोबारा कभी मत देखिएगा। यह हमने बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है जो ज्ञान हम आप तक पहुंचाएंगे वह सर्वोत्तम होगा। परंतु साथ ही कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों को समझें। आप यह नहीं समझ पाए तो आपको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को कभी भी मांसाहार या मांस ले जाना नहीं चाहिए। यदि आपने ऐसी गलती की है पहले कभी होगी तो तुरंत उसे रोक दीजिएगा और घर में मकड़ी के जालों को साफ कर दीजिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम बताएंगे, आपके घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर किसी देवी देवताओं की कोई फटी हुई तस्वीर, धूल जमी हुई फोटो या टूटी हुई मूर्ति आपके घर में है तो सचेत हो जाइए। देवी देवताओं की टूटी प्रतिमा और फटे चित्र रखना शास्त्रों में बड़ा दोष माना जाता है। यदि कोई मूर्ति टूटी हुई है या चित्र क्षतिग्रस्त है तो आप उसे बहते हुए जल या किसी तालाब में विसर्जित कर दीजिएगा। अगर वह किसी कीमती धातु की नहीं हो जैसे सोने या चांदी तो उसे पिघलाकर नहीं
बनवाकर ऐसी टूटी चीज़ों को घर पर होना महापाप में श्रेणी में आता है। इन बातों को गंभीरता से लीजिएगा। किसी भी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीरों को गंदा न रहने दें। उन्हें नियमित रूप से साफ करें और वहाँ पे स्थापित करें जहाँ प्रतिदिन धूप दीप अवश्य दिखाएं। और साथ ही इन्हीं में से कोई ना कोई गलती आपने जरूर की होगी, इसलिए देवी आपसे रूठी हुई हैं। अब आप इनके क्रोध को शांत करने के लिए केवल एक उपाय शेष है। आपको किसी भी दिन जब संभव हो माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर में जाना हो, वहाँ मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर सबसे पहले एक नारियल लेकर और उसे नारियल को फोड़कर अपने मन ही मन में अपनी गलती को स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा याचना कर साथ करें। साथ ही यह संकल्प लें कि अब भविष्य में वह ऐसी कोई गलती या भूल नहीं करेंगे। अब यह कह देते हैं। तब घर लौटने पर आपको केवल एक छोटा सा सरल उपाय और करना होगा। जिस भी स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर मूर्ति रखी हो, वहाँ एक मुट्ठी पूजा वाले चावल रखिएगा। उस चावल के ऊपर दूर्वा घास रखिएगा। अब उस लोटे के भीतर पीली सरसों भर दीजिएगा। जब सूर्यास्त हो जाए और संध्या काल हो जाए, उस स्थान पर एक दीपक जलाइएगा। जैसे भी हम यह दीपक जलाएंगे, वह देवी जो इस समय आपके ऊपर नाराज है, आपकी श्रद्धा और प्रयास से पुण्य प्रसन्न हो जाएंगी। और दीपक प्रज्वलन के पश्चात आपको मन ही मन देवी से क्षमा मांगनी होगी और अपने जीवन की उन तकलीफ़ों को याद करके निवेदन करना होगा कि माता रानी कृपा करके उन्हें दूर करें। अब जो भी इच्छा आपके मन में हो, लेकिन ध्यान रहे वह वास्तविक होनी चाहिए, वही संकल्प लीजिएगा। यदि नौकरी की तलाश है तो प्रार्थना करके, अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो मनोकामना रखें। किस्मत का साथ चाहिए तो वह भी मांगिएगा, क्योंकि यकीन मानिएगा अभी तक आपकी किस्मत उतना साथ नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। लेकिन यदि आप यह उपाय अपनाकर देवी से यह निवेदन किया तो आपका भाग्य साथ अवश्य मिलेगा। फिर देखिए कैसे आपकी अचानक जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तरक्की के नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कई स्रोत सामने आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा और धन संपत्ति की कोई भी कमी घर में नहीं होगी। और यही सब करने से देवी का क्रोध शांत होगा। और साथ ही अब जो कुछ आपके सामने घटने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि आपके शत्रु भी भयभीत हो जाएंगे। आपका जीवन एक पल में पलट जाएगा। आपके शत्रु आपके पैरों में गिर जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर जलने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे। अब तैयार हो जाइए सफलता की ओर बढ़ने के लिए, खुशियों को गले लगाने के लिए, क्योंकि अब जो सौगात आपको मिलने वाली है वह किसी साधारण का नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान है। जी हाँ दोस्तों, यह देवता कोई नहीं, स्वयं महादेव हैं। जब आपके घर में पारदर्श कर चुके हैं, इनके आशीर्वाद से आपको ऐसी जबरदस्त सफलता और अपार आनंद प्राप्त होगा कि पूरा परिवार हर्ष से झूम उठेगा। जी हाँ, घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान होगी। अब आप सावधान रहिएगा। इस समय चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होने दें, क्योंकि यह देवता अभी भी आपके घर में निवास कर रहे हैं। यदि आप में से किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद करें तो यह देवता आपसे रूठ हो सकते हैं। अतः घर में प्रेम और सौंदर्य बनाए रखें। किसी भी तरह के कलेश या तकरार करने से बचें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, लेकिन किसी भी सूरत में कलेश न करें। आपको यह बता दें कि इस समय आपके देवी देवता आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं और यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं होगी। यह देवी कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने आ चुकी हैं, चाहे वह एक साधारण भिखारी के रूप में हो या फिर एक बुजुर्ग महिला के रूप में हो या एक विकसित व्यक्ति के रूप में हो। इसलिए ध्यान रहे, यदि आप कोई परीक्षित वस्तु, साधु संत या कोई पागल लगने वाला आपके पास आता है और आपसे कुछ मांगता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाएं। उसे कुछ ना कुछ देकर संतुष्ट करें। यही एक मार्ग है जिसे आप अपने जीवन में प्राकृति कर सकते हैं और यही इन कार्य को देवताओं को प्रसन्न करेंगे। यदि आप इन बातों को अनदेखी कर देखते हैं तो यही देवता आपसे खिन्न हो जाएंगे। इसलिए इन बातों को अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा। साथ ही इस समय ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है और आपकी किस्मत बहुत तेज़ी से करवट लेगी। आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है। जो दिन आप सालों से देखना चाह रहे थे, अब वह दिन आपके सामने आ गया है।
आपके वर्षों पुराने सपने अब साकार होने वाले हैं। एक साथ आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली हैं। ये देवता आगमनी 3 दिनों से आपके घर साथ रहने वाले हैं, इसलिए इन 3 दिनों में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। इन बातों का पालन करना होगा। आपके लिए अनिवार्य है कि आप इन सभी का ध्यान रखिएगा। फिर आपकी किस्मत कैसे पलटेगी और आपके आसपास के लोग भी कामयाबी की चर्चा करेंगे।